सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज सीक्वेंस सीरीज, जिसमें हम लोग बता रहे हैं पावर सीरीज। कल हमने प्रॉब्लम बताई कुछ आपको, आज बात करते हैं स्टार्टिंग कुछ रिमार्क्स से। रिमार्क नंबर 1 दिया जाए, इफ द पावर सीरीज समीशन ए एन एक्स की पावर एन हैज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैपिटल आर, then for any positive integer small k, comma summation a n x to the power of k n has radius of convergence capital R to the power of capital R to the power of 1 upon k। मान लिया पहली वाली सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 है, तो दूसरी वाली सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी हो जाएगी? अगर पहली वाली रेडियस की पहली वाली सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 है और दूसरी वाली जो सीरीज में उसमें k की वैल्यू 5 है, तो दूसरी वाली सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी? 2 to the power of 1 upon 5। नेक्स्ट लिखेंगे रिमार्क नंबर 2, इफ द टू रियल पावर्ड सीरीज समेशन ए एन एक्स की पावर एन एंड समेशन बी एन एक्स की पावर एन converges to the same have a radius of convergence capital R greater than 0 and converges to the same function in ओपन इंटरवल ऑफ -r से r। इन ओपन इंटरवल -r से कैपिटल R, देन द टू सीरीज आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब समझे नहीं समझे? इनका ये कहना है अगर दो सीरीज हैं वो रेडियस ऑफ कन्वर्ज रखती हैं कैपिटल R और कन्वर्ज कहाँ पे हैं? एक ही जगह पर, तो ये कन्फर्म है दोनों सीरीज कैसी रहेंगी? आइडेंटिकल रहेंगी। कैसी रहेंगी? आइडेंटिकल। अगले वाला लिखें, द सीरीज, रिमार्क नंबर 3, the series obtained by
इंटीग्रेटिंग और डिफरेंशिएटिंग a powered series term by term by term has the same radius of convergence as the original series राइट। दैट इज, इसे एक्सप्लेन तो कर दें। दैट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज summation a n x की पावर n and summation a n x की पावर n plus 1 upon the n plus 1 are the same। तो मैंने इसका क्या कर दिया है, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट लिखें, दैट इज में लिखेंगे दूसरा रोमन नंबर, दैट इज में ही नई लाइन से द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन ए एन जेड की पावर n एंड समेशन n इंटू ए एन एक्स की पावर n माइनस 1 आर सेम। इनकी भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो जो रिमार्क लिखाया हूं उनको प्लीज थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अपने पास रखें। हाँ क्या, ठीक है। 1 बजे जाऊंगा, बच्चों को जब यहाँ से छोड़ूंगा तब जाऊंगा 1 बजे। कोई आए होंगे ना भैया, ठीक है। कुछ कह रहे, रखवा देना तो क्यों, बारिश हल्की फुल्की हो जाएगी तो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अपने एग्जाम के लिए। थोड़ा समय लेके चलो टॉपिक पर, लेकिन जो टॉपिक पढ़ो खुले मिजाज से। ये कह सको 100% तो कोई नहीं कह पाता, लेकिन कॉन्फिडेंस हो कि 90% तो बेटा हम कर ही देंगे। 90% में 20 नंबर का आया तो यार 18 नंबर का हो जाएगा, एक ही प्रॉब्लम तो छूटेगी। तो मेरा एक ही मानना है, जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, सिलेबस तो पूरा कर लिया, बाद में कहो डी हमको आती नहीं और पेपर डी पे आ गया, करो डांस। इस वजह से प्लीज फोकस ऑन स्टडी। कल घर के लिए कुछ क्रॉस दिए गए थे, इसमें कौन सा प्रॉब्लम क्रॉस कर रहे हैं आप बेटा? 33 में प्रॉब्लम तो पता लगे कौन सी है। ओके, और बाकी सारे हो गए, बोलो। log n इंटू एक्स की पावर। एक काम करेंगे आप हमेशा, अब इस समय पर जो लॉग वाली प्रॉब्लम फंसती हैं उस जगह पर आप लोग अप्लाई करो किसको, लॉग के एक नई कंपेयरिंग नेचर को।
जिससे आपको आइडिया मिलता रहे कि हमें प्रॉब्लम को अगर कंपेयर करना है तो कैसे किया जा सकता है, राइट। तो 2 प्रॉब्लम और कर लेते हैं जो पिछले लेक्चर में कितनी प्रॉब्लम दी थी, 35 प्रॉब्लम दी थी इससे पहले के पहले लेक्चर में। इसके लिए आपको मेरी प्लेलिस्ट ऑन करनी पड़ेगी, प्लीज ओपन द लेक्चर सभी। तो हम लोग इसमें जब बात करेंगे आप लोगों से तो बात करते हैं अब 2 प्रॉब्लम हमारे पास सामने आई हैं एप्लीकेशन में। प्रॉब्लम वही फंडा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। तो पुराने वाले टेस्ट में जो प्रॉब्लम दी गई है उसी का पार्ट है, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं तो बनानी पड़ेगी। देखिए प्रॉब्लम लिख दो इसमें, समेशन n बराबर 1 से इनफिनिटी 3, 5 एंड सो ऑन द कहां तक 2n माइनस 1 है, 2n प्लस 1 प्लस 1, नीचे क्या है 2 की पावर n और क्या है, राइट। तो सीरीज तो काम कर रही है ओरिजिनल, तो कोई टेंशन नहीं है। आपने तुरंत इसमें क्या किया, an को ले लिया, कल अपनी क्लास की टाइमिंग अपना शाम को ही है, राइट। आपने an प्लस 1 लिया, होल अपॉन द n प्लस 1 का होल स्क्वायर टू द पावर ऑफ मॉडुलस ऑफ an प्लस 1 अपॉन an किया, तो ऊपर बचेगा 2n प्लस 3, नीचे बचेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर बचेगा 1/2, फिर बचेगा n स्क्वायर। तो जब हम मिला यहां से लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी mod of an plus 1 upon an equal of the limit n टेंड टू इनफिनिटी n टाइम्स ऑफ 2 प्लस का 3/n अपॉन द 1 प्लस 1/n का स्क्वायर इंटू 1/2। दिस इज द 1 अपॉन r और दिस इज द इनफिनिटी। r बराबर कितना आया, मैंने 0 पे रिमार्क लिखाया था, क्या था, कैसा रहेगा, केवल और केवल 0 पे ही ये कन्वर्ज है। तो क्यों नहीं हुआ आप लोगों से जी, बच्चों ने बोला कि इसके अंदर हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्ज वगैरह नहीं लगाएंगे क्या। जब यहाँ पर हमारे पास में किसकी बात हो गई, अपने नेचर की, और नेचर में क्या पता लगा, देखो रिमार्क से कितना बड़ा फायदा हुआ, इक्वल टू 0 है। अब 0 पे माइनस साइन काम करता ही नहीं है, इसमें से केवल और केवल 0 पे ही क्या बन गया, वो भाई लेस देन बन के लिए काम था, कर रहा था वो। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई मेरे पास, 0। तो जवाब मिला यहां से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना हुआ, 0। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज क्या हो गई, ओनली एट x बराबर 0। इंटरवल ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ कन्वर्ज ऑफ पावर सीरीज ओनली एट x बराबर 0, राइट। जब ये सामने हो गई, अब इसके अलावा तो हमारे पास कोई पॉइंट है ही नहीं, और जब उसमें क्लियरिटी ही नहीं है हमारे पास, ये लिखने का तरीका है। तो लास्ट लाइन क्या लिखते थे उस लैंग्वेज को, बोलो, देयर आर नो वैल्यू, इस तरह से लिखते हैं, नो वैल्यू फॉर, पूरी लैंग्वेज बोलो, नो वैल्यू फॉर विच
द सीरीज कंडीशनली, क्यों कह दिया? कंडीशनली कन्वर्ज के लिए सीरीज का कन्वर्ज होना जरूरी है और मॉडेबल सीरीज का डाइवर्ज होना जरूरी है। जब केवल और केवल सीरीज x बराबर 0 पे ही कन्वर्ज आ रही है एब्सोल्यूट वाली, बिकॉज ये मॉड निकालना है। जब एब्सोल्यूट केवल x बराबर 0 पे है तो x बराबर 0 पर एब्सोल्यूट के लिए एप्लीकेशन में कोई काम कर ही नहीं रहा। इस वजह से un भी x बराबर 0 पे 0, मॉड ऑफ un भी x बराबर 0 पर 0। अब सीरीज x बराबर 0 के अलावा और कहीं कन्वर्ज है ही नहीं। जब और कहीं कन्वर्ज है ही नहीं सीरीज, तो क्या पता लगा कि वो कंडीशनली की बात, क्यों कंडीशनली की बात वो तब करेगा कि सीरीज 1 पर कन्वर्ज है, लेकिन मॉड ऑफ x बराबर 1 पे कन्वर्ज, तब ये काम करता। नहीं समझी में आई तो फिर कॉपी में नोट करें। हेलो, नमस्कार जी। हाँ बोले भैया, नए नए नंबरों से कॉल करते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार मिला ही थी आपको कॉल, तो आपका स्विच ऑफ बता रहा था। नहीं, आपसे बोला था तो भैया आज तक बाहर हैं, कल मिलेंगे। कल हम खुद रिंग कर लेंगे आपको। हेलो, हाँ नमस्कार सर। अच्छा जी जी जी, नमस्कार भैया। नहीं, जो लेने आए थे वो, नहीं जो लेने आए थे वो बोल रहे हैं या फिर जिनके साथ में आए थे जो करा रहे हैं? अच्छा अच्छा जी 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 जी। अरे भैया उनसे बोलो कि 50 में इनको जहाँ चाहिए वहाँ ढूंढें, एक फ्लोर भी नहीं मिलेगा इनको, तो यहाँ 2 फ्लोर दे रहे हैं हम।
जी सही बात है। मिलता ही नहीं है भैया। भैया हम खुद रेंटल रहे हैं, लमसम 18 साल हम किराए पे रहे हैं और हमने 45,000 रुपये दिए हैं बिद्दी सी जगह के। तो आप उनसे बोल दीजिए, कंप्रोमाइज कर लो। हमें ये नहीं कह रहा ऐसा स्क्रिप्ट क्या नहीं चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा। आई विल मैनेज। लेकिन आप अगर पहले बोल देंगे हाँ, क्योंकि सामने बैठे हो और सामने बैठ के कभी वीजा होता है सामने बात अच्छी करनी और हर बात नहीं अच्छी करनी। तो चल ऐसा हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। तो मैं इसे कह रहा हूँ अगर आप वो फाइनल कर देंगे आगे मेरे को अपनी जिंदगी से दोनों जब कोई रहता है दोनों तरफ से दोनों को
राइट, इतना क्लियर है सभी का। तो ये आपकी प्रॉब्लम थी। अब एक प्रॉब्लम और आपने बोली यहां से, नई प्रॉब्लम क्या कहती है हमारे पास, समेशन n बराबर 1 से इनफिनिटी ln n इंटू एक्स की पावर n, राइट। अब सोचो भैया इसमें क्या करेंगे, वही दोबारा से फंडा। आपने कहा कि हम लोग क्या करें, यहां से ए एन ले लें, तो बाइनोमियल सीरीज मतलब सॉरी हमारे पास पावर सीरीज तो अपने लिए लगी रही है यहां पर, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसमें क्या करें, कॉची एन के लिए लॉग करना पड़ेगा दोबारा, तो हम डीएल नंबर रेशियो लगा दें। ln n plus 1 ln n plus 1 अपॉन द ln n। ऊपर से आपने करा क्या, ऐसी प्रॉब्लम आप लोग सीरीज में लगा चुके हैं, ऊपर से आपने n कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा ln प्लस ln ऑफ 1 प्लस 1/n, क्योंकि पता है लॉग अपने आप में मल्टीपल के साथ किस में चला जाता है, प्लस में चला जाता है। उसके साथ इसे आपने ऑन किया एक दूसरे के साथ में, तो ln n हुआ, चलो लॉग लिख दे रहा हूं, बेस ई मानूंगा, ध्यान रखना, ये हो गया 1 प्लस log 1 की वैल्यू 0, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, लिमिट लगाने के बाद मैंने कंपेयर नहीं किया, ठीक है, बिना कंपेयर के कर रहा हूं, ये से कैंसिल 1, एल हॉस्पिटल नहीं, log इनफिनिटी 0, सॉरी log इनफिनिटी इनफिनिटी, log 1 0, 0 अपॉन इनफिनिटी कैसा होता है 0, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आता वो, तो कितना आ गया मेरे पास 1, तो 1 अपॉन आर कितना हो गया मेरे पास 1, आर की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 1, ओके। कोई क्रॉस हो तो अभी कर लो, इनवर्स ये लो साहब, एक लाइन बढ़ा देता हूं, लेकिन ये सब लिखा है इसमें, तो लाइन यही बढ़ा दे रहा हूं, 1 प्लस log 1 प्लस 1/n अपॉन द log n। जब इसमें लिमिट लगाऊंगा तो ये 1 प्लस लिमिट समथिंग 1 अपॉन इनफिनिटी 0, log 1 अपॉन log इनफिनिटी 0 अपॉन इनफिनिटी, 0 अपॉन इनफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है 1 अपॉन इनफिनिटी 0 हो गई, और 0 इंटू 0 क्या होता है 0, ओके। तो यहां से क्या पता लगा हमें अपना, फिर आगे बढ़ाया गया डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज ऑफ पावर सीरीज, ध्यान से देखो सब लोग, तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, क्या पता लगा -1 से लेके +1,
तो एट x बराबर 1 पे काम किया गया, 1 ये गायब, log 1 ln 1 ये nवां टर्म हो गया। जब nवें टर्म पे हमने काम किया तो ln 1 कितना हुआ 0, तो 0 के बेस पर कितना अप्लाई किया, ये तो डायरेक्ट लगेगा नहीं, इससे कंपेयर कर दो। जब हमने कंपेयर किया तो ln के नेचर को हम किससे लिख सकते हैं, लेस देन n से, लेस देन n से। तो लेस देन n का मतलब क्या हुआ, n इंफिनिटी का नेचर, कैसा नेचर, इंफिनिटी। बाय द पावर सीरीज या इंफिनिटी का नेचर। तो यहां से क्या जवाब मिला, अपने आप में डाइवर्ज। तो इसमें क्या मिला, डाइवर्ज। एट x बराबर -1 पे क्या आया, -1 टू द पावर ऑफ n, तो अल्टरनेटिंग सीरीज हो गई log n, log इंफिनिटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास में, बाय लेबनीज नॉट कन्वर्ज, जिसे हमने डाइवर्ज के नाम से ही दे दिया। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना हुआ 1, इंटरवल कितना हुआ -1 से 1, ये भी कितना हुआ -1 से 1। ये नो वैल्यू क्यों, जब 1 पे ही डाइवर्ज है तो मॉड्यूल का कोई मतलब ही नहीं रहा, विदाउट मॉड्यूल ही डाइवर्ज आ गया। तो दिस इज द आंसर। कितने बच्चों का यही आंसर था, हेलो नमस्ते भैया। भैया ये पूछ रहा था कि अपना ही थाना कौन सा आता है, काका लगा है। अच्छा जी, ये पूछ रहा था, थैंक यू। हेलो भैया, काका देव लगता है जी। नमस्कार भाई साहब। ना ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बिजली से
राइट, समझ में आ गया सभी के। तो मैंने यहाँ से इसको ओपन किया तो मैंने क्या बताया कि ये log 1 ये log इन्फिनिटी, तो 0/इन्फिनिटी कितना होगा, तो एप्लीकेशन हो गया। यहाँ डायरेक्ट क्यों लिख दिया, log n पता है आपको, सीधे क्या होती है डाइवर्ज, इसमें लेबनीज बन रही है और लेबनीज में अपने आप में क्या दे रहा है un के टर्म्स को इन्फिनिटी, तो ये भी क्या हो गया नॉट कन्वर्ट, जिससे दूसरे शब्दों में डाइवर्ज का नेचर दे दिया जाता है। इस वजह से जब ओरिजिनल सीरीज ही कन्वर्ज नहीं है तो मॉडुलस की बात करेगा ही नहीं, तो वहाँ एब्सोल्यूट की बात नहीं की जा सकती। एब्सोल्यूट की बात केवल इन दोनों पॉइंट पे की जा सकती थी जो उन्होंने खुद मना कर दिया। अगर इन दोनों में से कोई एक पॉइंट क्या आ जाता कन्वर्ज आ जाता तो वो एब्सोल्यूट के लिए काम, सॉरी कंडीशनली के लिए काम करने के लिए तैयार हो गया था। अगर वो मॉड्यूबल के साथ भी कन्वर्ज आ जाता तो एब्सोल्यूट हो जाता, अगर मॉड्यूबल के साथ डाइवर्ज आता तो वो कंडीशनली बन जाता। बात सभी समझ में आ गई, कैसे किया कैसे नहीं किया। आगे बढ़ाया पॉइंट्स को, कुछ प्रॉब्लम और डाली गई, लिखें, ये होमवर्क में भी है आप लोगों के लिए। पहले हम एक काम करते हैं, कुछ प्रॉब्लम डालने से पहले दो बातें दिखा दें। टेलर एंड मैक्लॉरिन हेडिंग दिया जाए, टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज TAYLOR एंड मैक्लॉरिन सीरीज MACLAURIN मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर एंड द मैक्लॉरिन सीरीज। टेलर एंड मैक्लॉरिन में खास अंतर नहीं है, देखेंगे सभी, लेकिन जब ये हेडिंग आया तो नए पेज से डाल के ज्यादा बेटर रहता, अच्छा दिखता। बीच में डाल दिए हो या फिर हाईलाइट कर दो थोड़ा सा उसे, तो हमने जवाब दिया टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज, राइट। जब टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज की यहां से बात की गई आपसे, तो आपने करा क्या, इसके अंदर सबसे पहले आपने बोला मैक्लॉरिन, सीरीज, जिसे हम लिख सकते हैं यहां से समेशन R बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी f टू द पावर ऑफ, ये डिफरेंशिएशन के सिंबॉलिक में आ गया, होल अपॉन द फैक्टोरियल r x की पावर r। x की पावर r में लिखा हुआ है, प्लीज ऑन द पार्ट, f ऑफ 0 f डैश ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 x, f डबल डैश ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन द। अगर आगे बढ़ाते हैं, n टाइम डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ 0 अपॉन द फैक्टोरियल एंड सो ऑन द, तो दिस इज द मैक्लॉरिन सीरीज। आपने बोला दिस इज मैक्लॉरिन सीरीज, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टेलर सीरीज अबाउट x बराबर 0, इसका दूसरा नाम ये भी रहता है। अब हमने ओरिजिनल टेलर सीरीज लिखी, क्या मिला, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी ऑफ a अपॉन द x माइनस a की होल पावर ऑफ, यहां पर क्या है a, तो यहां भी a,
यहाँ लिखा होता 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ लिखा होता π/2 तो यहाँ भी π/2। तो कितना हो गया मेरे पास f ऑफ a। तो भाई शिशुपाल की क्या हाल है, किसी को एनी आइडिया बताओ भाई। सोलंकी आपको एनी आइडिया? आपकी तो बात होती रहती है ना। ये बोल रहे थे कि तेज देखो अभी हमने कही बोला कि नो आइडिया, लेकिन जैसे हमने कहा आपकी तो बातें होती रहती है ना, तो देखो बता दिया। ये तो हमको ही पता है 23-24 को। तो झूठ छिपाई छिपने से नहीं छिपता। आते हम लोग सभी वापस। तो नीचे वाला हो गया टेलर, तो इसे बोलते हैं दिस इज टेलर सीरीज अबाउट x बराबर a। नीचे लिखेंगे दिस इज द टेलर सीरीज अबाउट x बराबर a। नोट करें। राइट। ए है बेटा। ओके, अब ये तो मैंने आपको टेलर बता दिया, मैक्लॉरिन बता दिया। कभी कोई प्रॉब्लम हो एनमर टर्म निकालो, उस पर एप्लीकेशन कर दो। अब इसका एक ओरिजिनल मेथड लिख रहे हैं यहाँ पर, हेडिंग देंगे सभी बच्चे, कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज। क्या लिखा? कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज। इतना तो क्लियर हो गया। जब कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं उसमें लिमिट को एप्लीकेशन करना पड़ेगा।
तो हमने बोला जो एंड सो ऑन रुक रहा है आगे, इसे हमने बोल दिया आर एन के नाम से। आगे वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सब किसके पास आ गए, इस आर एन के अंदर। तो हमने यहां से इसको बोला एक मिनट रुकेंगे, देखेंगे हम इसमें। तो इसमें हम लैंग्वेज को कवर करते हैं एक जगह पर, बड़ा ध्यान से देखना। इस लाइन की वजह से ही इस एक पेज को लिखाया हूं मैं। तो मैंने यहां से जवाब दे दिया, इतना आर एन लिखा है। तो सबसे ऊपर मैंने लिखा इफ एफ एंड इट्स फर्स्ट स्मॉल एन derivatives, that is f dash, f double dash, n time derivative of f, right? n derivative ये कैसे होने चाहिए, आर कॉन्टिन्यूअस। जो फंक्शन बन रहा होगा वो कैसे होने चाहिए, डेरिवेटिव का कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके बी। अब इंटरवल हम क्या करते हैं, यहां पर एक मिनट रुक जाते हैं। ये इसमें आ जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। क्लोज इंटरवल कैपिटल आई on the interval कैपिटल इंटरवल का नाम हमने कैपिटल आई कर दिया। तुरंत यहां से बोला गया, इतना लिखने के बाद एंड टाइम डेरिवेटिव एच डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। आप सब जानते हैं डिफरेंशिएबल के लिए कैसा इंटरवल लेते हैं, ओपन इंटरवल। और यहां पर कैसा लेते हैं, क्लोज इंटरवल। ये I1 कह लिया, ओपन कह लिया आई, क्योंकि ओपन लग जाएगा। ये इसके लिए एक आर्टिकल का नेचर हो गया हमारे पास कन्वर्ज ऑफ द टेलर सीरीज के लिए। तुरंत यहां से बोला गया कंटेनिंग ए इतनी बात तो भाई हम यहाँ ए लिख रहे हैं ना फंक्शन में, तो कन्फर्म उसी के अंदर आ रहा होगा हमारे पास। इतना बताने के बाद तुरंत यहां से बोला गया सामने इसका नाम क्या है, ये हटा दिया। एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए समथिंग 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 समथिंग, वेयर आर एन बराबर n plus 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन of a whole upon the factorial n plus 1 x minus a की होल पावर ऑफ n plus 1, यहाँ कर दिया c is belongs to open interval of a comma b।
ये मैंने सामने आपके सामने डिफाइन किया कि मेरे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में खुद फंक्शन उसके एन टाइम डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है अपने क्लोज इंटरवल पर, और जो एन टाइम डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है वो कैसा है, मतलब ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है, कॉमा देन एफ ऑफ एक्स बराबर सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर आर की इंफॉर्मेशन ये है, या सी कौन है, ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। जब इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पर जो आर एन है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 ही आनी चाहिए, 0 ही आनी चाहिए। फॉर आर एक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल आई, 0 ही आनी चाहिए। तुरंत यहां से बोलेंगे देन वी से दैट, then we say that the Taylor series generated by small f at x बराबर a converges to f on capital I, that is f of x बराबर जो रब कर दिया r बराबर 0 से इन्फिनिटी n टाइम डेरिवेटिव r टाइम डेरिवेटिव ऑफ f of a ऑन द फैक्टोरियल r x माइनस a की होल पावर ऑफ r। दोबारा समझो, आपने सीरीज में क्या पढ़ा था, डेफिनेशन में ये बता दो कि अगर सीरीज का सम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर फाइनाइट है तो वो क्या होता है, कन्वर्ज होता है। तो ये सब घुमा फिरा के समझाने की बातें हैं। ये पूरी सीरीज है, यहाँ मेरी फिंगर चल रही, ध्यान से देखना। इस पूरी सीरीज का सम क्या है, एफ ऑफ एक्स, कन्वर्ट में एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो डिफाइंड रहा होगा, तो इस सीरीज का कन्वर्ज टू क्या होता है, सम एस, इसका सम कितना है, एफ। तो सीरीज कन्वर्जेस टू एफ, देखो लिखा होगा मैंने कहीं कन्वर्जेस टू एफ। लेकिन इस चीज को क्लियर करने के लिए हमने ये चीज सिखाई कि उसमें खुद फंक्शन एफ जो आएगा वो, और उसके डेरिवेटिव एन टाइम्स कैसे होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, एंड एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ जो एफ ऑफ एक्स आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल। तब जाकर हम ये देखेंगे जो इसका एन टाइम के बाद n प्लस 1 डेरिवेटिव वाला नेचर है, जो ये है आर एन, इसके वैल्यू क्या आ जाए, 0। तब हम कहेंगे कि हमारी सीरीज का जो सम आ रहा है वो किस पे कन्वर्ज है, एफ पे कन्वर्ज है। समझे या नहीं समझे? तो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नेचर ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज। बेटा सॉरी टू से इतना ही रोकूंगा मैं लेक्चर को। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। कल मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैंने सीबीएस आपको बुला लिया था कि लेक्चर ब्रेक नहीं